मयस्सर हुआ। नबी की माँ का बयान है 9 महीने का जमाना, तवज्जो है, पहले दिन से लेके 9 महीने के लास्ट तक कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस न हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। रात के 12 बजे के बाद बड़े प्यार के जुमले। अब किताबों के हवाले अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में नबी का मीलाद तहरीर फरमाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे सुन्नियों का कोई मुसन्निफ, कोई राइटर ऐसा है ही नहीं कि जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। इसलिए कि सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, वाह 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 सुभान अल्लाह, कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहे। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी का बयान रात के 12 बजे के बाद, कब कितना टाइम, अल्लामा रात ढलने के बाद, बात एक ही, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। अल्लाह खुश रखे, चचा भी बैठे हैं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद दर्द विलादत, तवज्जो है, दर्द ज़ै, मीठा मीठा, इधर देखकर मीठा 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 दर्द। मेरे आपके घरों में बच्चे को जन्म होता है, सबके घरों में, अल्लाह करे जिनके घर में नहीं हो उनके घर में भी अल्लाह बच्चे दे दे। तवज्जो है ना, सुने सुने। तो जब बच्चे की विलादत होती है तो माँ को इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ में तोड़ी जाए। एक हड्डी टूट जाए कितना दर्द है, 32 को तोड़ दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। मगर मैं आपको क्या देने लगा हूं, ये मेरे आपके घरों में जब माए बच्चों को जन्म देती इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है। नौजवानों इधर देखो, इधर मेरे चेहरे को देखा, एक एक पॉइंट देने लगा हूं, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मेरे लाल का दर्द ना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतनी उलझन सवार होती है, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मुझे दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। यार नबी की माँ का भैया, तवज्जो है ना, बाहर आएंगी। सरकार के वालिद कितने पहले इंतकाल कर गए थे? 6 महीने पहले। कितने दिन पहले? 6 महीने पहले। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, जब सरकार के वालिद का इंतकाल। अच्छा एक बात और, लो नौजवानों सुन लो, एक नुक्ता और दे देता हूँ आपको। बाबू जा रहे हो? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। हम रोज रोज नहीं आएंगे, हमें बुलाने में पैर घसीट जाते हैं लोगों के, तो बैठ जाओ। जब आए हैं तो ये हमारे कारी साहब की मोहब्बत है। अर्ज करने लगा हूं, अच्छा जितने नबी दुनिया में आए, चैलेंज है मेरा, किसी भी किताब को उठा लो, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, एक भी नबी को अल्लाह ने यतीम बनाकर नहीं भेजा। मगर हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? तवज्जो है, गौर करें। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए मैं अरबों खरबों की तादाद में अपने महबूब की उम्मत में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। बड़ी बात। दूसरा नुक्ता,
अगर कोई भाई पैदा हो जाता, बहन पैदा हो जाती, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो, बहन खड़ी हो जाती, भाई खड़ा हो जाता, कहते थे बराबरी का हक रखता हूँ, जिस माँ से तुम पैदा हो उसी से मैं हूँ, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप से तुम पैदा हो उसी बाप से मैं पैदा हूँ, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाया उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाया, मैं क्यों मानूं, मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले उठा लिया। अच्छा आज चुकंदर बराबरी कर रहा है, मुल्ला जी बराबरी कर रहा है मेरे जैसे, खरबूजा मौसम देख के बदल जाता है, तवज्जो है, नरम गरम देख के बदलता है। समझ में आ रही ना सबके? अल्लाह खुश रखे, नौजवान समझ के तो सब समझ गए। नबी की माँ का बयान, तवज्जो तवज्जो, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज मक्के के हालात अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू औरत जात है, आमना से जाके मना कर दे, आमना को जाके समझा दे। तवज्जो है, सरकार की दादी कहती है मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं सरकार, तवज्जो तवज्जो, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाता हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोलते हैं, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सरकार की दादी कहती है आप चले जाओ, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो, तो सरकार के दादा जाते हैं, और जाने के बाद क्या कहते हैं मालूम है? बड़े प्यार में कहते हैं ओ बेटी आमना, क्या जुमला है, ओ बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहन, तवज्जो है, बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। नबी की माँ रोने लगी, सैयदा अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती, जुमले सुनो नौजवानों, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज आती है? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोल के बताएं क्या आवाज आती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा सलाम पढ़े तो पेट में दर्द, हमारी मस्जिदों में सलाम हो, मदरसों में सलाम हो, रबीउन नूर का अच्छा घर हम सजा रहे, पेट में उसके दर्द हो रही है। आज घर सजाना भी साबित कर दूं, साबित कर दें घर सजाना। अच्छा अल्लाह का बड़ा एहसान है कारी जुबैर साहब, इस महीने में सुन्नी का घर जगमगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महीने में सुन्नी का घर जगमगाता है और मुनाफिक का घर बुस जाता है। पता नहीं क्या बोलते हैं जब सब्जी खराब हो जाती, क्या बोलते हैं आपके इलाके में? सड़ गई। मैं इतना भोंडा जुमला बोलना नहीं चाह रहा था, मगर आपने बुलवा दिया। तवज्जो है, उसका घर
सड़ गया, उसका घर सड़ गया। और सुन्नी का घर, सुन्नी की मस्जिद, सुन्नी का मदरसा, हमारे मजार, हमारे दरो दीवार, चमक गए। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की हर किस्मत बदलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 1 घंटा हो गया, खत्म करें? बोले सुनना चाह रहे हो? जी, पक्का? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आगे वाले बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, मजमा बहुत अल्लाह सलामत रखे। इस गांव में तो कई साल पहले हमें आ जाना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे, बच्चों की कमाइयों में बेपनाह बरकत अता आमीन, फरमाए। आमीन। सुने जुमलों पे गौर करें, बहारें आएंगी, मजा आएगा। रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के? 12 बजे के बाद। दर्द विलादत शुरू, दर्द ज़ै शुरू। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। सुभान अल्लाह। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया तो पहले ही। अब मैं इस दर्द को बयान करूं तो करूं किससे? मेरे नबी की माँ का बयान है। रात के सन्नाटे में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। सुभान अल्लाह। खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ किसी दाया का इंतजाम करके लाओ।